हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ओवर सिटी। मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग की। कौन नहीं चाहता कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, लेकिन इस माइलस्टोन को अचीव करें कैसे? तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कीबोर्ड की। आपको पता ही है कि कीबोर्ड क्वार्टी फॉर्मेट में होते हैं, अल्फाबेटिकली कीज नहीं लगी होती, तो थोड़ा सा हिसाब होना चाहिए आपको कि कहां पर कौन सा वर्ड है। अगर आप कीबोर्ड को ध्यान से देखोगे तो एफ और जे के ऊपर आपको उभरी हुई लाइंस दिखेंगी। ये दो लाइंस ये आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं कि हमें अपने हाथ को कैसे इन पर रखना है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको ब्लाइंड लाइंस भी बोलते हैं कि आप आंख बंद करके जस्ट आपको इन उंगलियों को सेंस करना होता है, इन लाइंस को सेंस करना होता है, और जैसे ही आप इसको सेंस करते हैं यहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है। इस मिडिल रो को हम होम रो भी बोलते हैं। तो वो जो दो लाइंस होती हैं ना एफ और जे पर, वो आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं कि हमने टाइपिंग के लिए हाथ कहाँ पर रखना है। तो एक जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो एफ पर होनी चाहिए और दूसरी इंडेक्स फिंगर जे पर होनी चाहिए। तो ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, टाइपिंग करते हुए आपको अवॉइड करना है कीबोर्ड की तरफ देखने। अब आप कहेंगे कि जब कीज देखेंगे ही नहीं तो कैसे टाइप करेंगे? स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी, लेकिन अगर आप बार बार कीबोर्ड को देखते रहेंगे तो वो एक हैबिट बन जाएगी आपकी कीबोर्ड की कीज को देखने की। आपने अपनी फिंगर्स को सेट कर लिया, उसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन वर्ड्स को बिठाइए और वहीं से सोचिए कि कौन सा वर्ड कहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंप्रूव किया। मुझे याद है जब मैंने नया नया कंप्यूटर लिया था तो अक्सर मैं नाइट में बैठ के काम किया करता था। बहुत ज़्यादा शौक था कंप्यूटर चलाने का। क्या रात में सब लोग सो जाते हैं तो लाइट्स मेरी ऑफ रहती थी और कीबोर्ड में कोई लाइट नहीं होती थी उन दिनों। तो ऑब्वियसली सी बात है, अब आप समझ गए हैं कि लाइट्स ऑफ थी और कीबोर्ड पर कुछ टाइप करना है तो थोड़ा सा ब्लाइंडली मैं चलता था। कई बार कुछ सही टाइप हो जाता था, कई बार नहीं हो जाता था, लेकिन 10, 15, 20 दिन तो थोड़ी मुश्किल हुई। 15-20 दिन के बाद उंगलियां ऐसी सेट हो गई कीबोर्ड पर कि पता ही नहीं चला कि कब मैं टाइपिंग में एक्सपर्ट हो गया। बिना किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज किए, बिना किसी टाइपिंग की क्लास को ज्वाइन किए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सेम उसी तरह से जैसे आपका दिमाग बिना एक्टिव हुए भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है। आप बाइक लेकर कहीं निकलते हैं तो आप अपने ख्यालों में मस्त हैं, लेकिन आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है। सेम उसी तरह से आपका माइंड कुछ दिनों के बाद हैबिचुअल हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि कौन सा की कहाँ पर है। आप सिंपली एस्टिमेट लगाइए ना, मोबाइल फ़ोन में टाइपिंग कितनी स्पीड से करते हैं आप लोग? सिर्फ 2 थंब से टक 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 टक। और मुझे याद है जब हमारे न्यूमेरिक कीपैड वाले फ़ोन्स होते थे, सिर्फ 9 कीज होती थी, उसमें भी हम लोग बहुत स्पीड से टाइपिंग कर लेते थे। हमें पता था कि किस की को कितनी बार दबाने पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं देखा करते थे। ठीक है, सो दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। पॉइंट नंबर 3, आपका सिटिंग पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस पोजीशन में बैठ रहे हैं? आप अगर बिल्कुल रिलक्टेंट होके बैठ जाएंगे तो आप कभी भी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो आप अपनी कमर का दर्द निकलवा बैठेंगे, आपको और ज़्यादा बॉडी में पेन हो जाएगी, कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको पोस्चर बताने वाला हूँ कि किस तरह का पोस्चर आपको फॉलो करना चाहिए टाइपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारी बैठने की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, आपकी जो कमर है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको कभी भी झुककर टाइपिंग नहीं करनी, और इवन अपने लैप में ऐसे लैपटॉप लेकर इस तरह से भी टाइपिंग नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो आपकी एक्यूरेसी बनेगी, ना स्पीड बनेगी, और इवन आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट्स हो सकते हैं और आप लंबे समय तक टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि आप अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को बिल्कुल सामने रखें और आपका जो कीबोर्ड है वो आपके बिल्कुल जो पेट के सामने कहीं पर सेट हो, ताकि आपके हाथ बिल्कुल ईजिली उसके ऊपर आ जाएं। दूसरी चीज़, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, जरा सा भी बेंड ना हो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के लिए भी आपकी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको सीधा बैठने की आदत है। उसके बाद आपकी स्क्रीन और आपके फेस के बीच में, आपके आइज के बीच में 45 सेंटीमीटर्स का मिनिमम फासला होना चाहिए। वैसे 30 सेंटीमीटर भी रिकमेंडेड रहता है, तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि 30 to 45 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। तो आपकी मूवमेंट ये रहनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी टाइपिंग स्पीड को अचीव कर पाएंगे और लंबे समय तक टाइपिंग कर पाएंगे।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपको लिखना क्या है स्क्रीन पर, कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, उन टेक्स्ट को आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फोक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें A to Z सारे अल्फाबेट्स आते हैं और प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट सेंटेंस है, बिकॉज जब आपको सभी अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है तो इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। आप इस सेंटेंस की 20 बार, 50 बार, 100 बार, 150 बार, 300 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक सेंटेंस और है कुछ इसी तरह का, द 5 बॉक्सिंग विज़र्ड जंप्स क्विकली। इसमें भी सभी अल्फाबेट्स आते हैं, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 2 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आपके सभी के सभी वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे कि कौन सा वर्ड आपको कहाँ से कैसे प्रेस करना है। पॉइंट नंबर 5 दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी भी लेटर को कैपिटल करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ अल्फाबेट्स को प्रेस करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप ध्यान रखें, आपके कीबोर्ड में 2 शिफ्ट कीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड के लिए होता है और राइट वाला राइट हैंड के लिए होता है। दोनों सेपरेटली बनाए गए हैं दोनों हाथों के लिए, और शिफ्ट की हमेशा आपकी लिटिल फिंगर से प्रेस की जाती है। किसी और फिंगर से शिफ्ट को प्रेस करने की हैबिट ना बनाएं। 6 पॉइंट नंबर 6 दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइपिंग करते हुए आपको कुछ मिस्टेक्स होती हैं। आपके कीबोर्ड पर 2 बटन होते हैं डिलीट करने के लिए, एक बैक स्पेस और एक डिलीट। बैक स्पेस आपको लेफ्ट की ओर डिलीट करने में हेल्प करता है, और डिलीट बटन अगर आपको कुछ राइट साइड से डिलीट करना है उसमें आपको हेल्प करता है। इसके अलावा टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई है, किसी वर्ड में कहीं पे बीच में कुछ गलती हुई है, आप चाहते हैं कि एक ही झटके में पूरा वर्ड डिलीट करना है, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 7। अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। स्मार्टो सिस्टम्स ने भी आपके लिए एक बिल्कुल फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जो आप हमारी वेबसाइट smartosystems.in से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको पूरी हेल्प करता है। आपको सेट करने में, आपकी फिंगर्स को कैसे सेट करना है वो आपको पूरी इंडिकेशन मिलती है, और सभी वर्ड्स की अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आपको डिस्प्ले किए जाते हैं। यानी टॉप रो की प्रैक्टिस के लिए आपको पहले कमांड मिलती है, फिर मिडिल रो की प्रैक्टिस के लिए अलग, बॉटम रो की प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से सेंटेंस दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके भी अपने टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। सो दीज वर द 7 वेरी मच इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। टाइपिंग कोई हुआ नहीं है कि आप डरें कि कैसे टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी। यही 6-7 चीजें हैं जिनको आप ढंग से अगर फॉलो कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड 100% इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टेनोग्राफर्स भी हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी स्टेनोग्राफी की जॉब में कहीं पर भी जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको एज अ शॉर्ट हैंड ही हमेशा काम करना होगा। वहाँ पे टाइपिंग के वर्क की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और अक्सर प्रेफर किया जाता है कि स्टेनोग्राफर शुड नो टाइपिंग एंड शुड बी परफेक्ट इन कंप्यूटर स्किल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके करियर से रिलेटेड होगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।